गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम क्लास 7th का जो कल्चर एंड सोसाइटी का नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको कंप्लीट करेंगे। आप सभी से कहा गया है कि अपने बैग कंप्लीट करा लीजिए। बैग कंप्लीट करा नहीं पाओगे तो कैसे पढ़ोगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने बैग कंप्लीट कराइए और मंडे से हम प्रत्येक आपके विलेज में आके एवरी विलेज में जाएंगे और उनका घर पे कितना उन्होंने होमवर्क किया है इसको चेक करेंगे। ठीक है। मेजर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड। जो मेजर मीन्स होते बड़े, डेवलपमेंट्स मीन्स होता है विकास, जो बड़े विकास हुए ड्यूरिंग के दौरान द मेडिएवल पीरियड, जो मध्यकालीन का समय है उसके समय में जो बड़े परिवर्तन क्या हुए, क्या विकास हुए हैं, उनको हम पढ़ेंगे। द मेडिएवल पीरियड इज इम्पोर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन। वह जो मध्यकालीन समय है वो महत्वपूर्ण है फॉर फॉलोइंग, जो नीचे दिए हुए हैं रीजन्स, इनके लिए। फर्स्ट है हमारा वी आर मोर फैमिलियर, हम इसमें ज़्यादा और फैमिलियर होते हैं विद दिस पीरियड ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। कि कैसे इस जो ये मेडिएवल पीरियड है इसको जानने के लिए हमारे पास सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त इंफॉर्मेशन, पर्याप्त जानकारी है। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट ऑफ द रीजनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो ज़्यादातर भारतीय जो रीजनल जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो कब डेवलप हुई हैं, इसी दौरान। जो मध्यकालीन समय है इसी समय अधिकतर भाषाओं का विकास हुआ है। नंबर 3 है हमारा अवर फूड, हमारा भोजन, एंड ड्रेसेस, कपड़े, आल्सो अंडरगो मीन्स होता है झेलना। वैसे यहाँ पे ये किस सेंस में आ रहा है, अंडरवेंट लिखा हुआ है गुजरना, मतलब इस चीज़ से गुजरी है। सिग्निफिकेंट चेंज, किससे गुजरी है, जो महत्वपूर्ण चेंज हुए हैं उससे। एंड इवॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस पीरियड के दौरान उसमें विकसित हुए हैं। 4th है हमारा न्यू रिलीजन्स लाइक दीन इलाही। जो न्यू रिलीजन्स है वो जैसे कि दीन इलाही एंड सिखिज्म एंड मैनी ऑफ आवर रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस भी जो धार्मिक हमारा विश्वास है। सोशल कस्टम मीन्स होता है रीति रिवाज, ट्रेडिशंस का मतलब होता है परंपराएं, ऑरिजिनेटेड इन दिस पीरियड। इस समय हमारी कई जो रीति रिवाज हैं, कई परंपराएं हैं वो अस्तित्व में आई हैं। जैसे इसमें एक धर्म आया है जो इसमें लिखा हुआ है दीन इलाही। आपसे हमारा क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट ये बताएंगे मुझको कि ये दीन इलाही धर्म का संस्थापक कौन था, किस व्यक्ति ने इसको स्थापित किया था। इसी से जुड़ा हुआ बताते हैं कि इस धर्म को मानने वाला प्रथम हिंदू व्यक्ति कौन था जिसने इस धर्म को अपनाया था। वो एक तरीके से कहा जाए तो वो फर्स्ट एंड लास्ट था, उसके अलावा और किसी ने इस धर्म को नहीं अपनाया था। ये हिंदू की हम बात कर रहे हैं, इसको आप हमको मैसेज सेंड करके बताएंगे। नंबर 5 है हमारा द यूनिक इंडियन कल्चर। जो भारत का अद्वितीय कल्चर है, डेवलप्ड विद द फ्यूजन ऑफ हिंदू एंड द मुस्लिम कल्चर्स, द इंटीग्रेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड इन आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग एट्सेट्रा ऑफ द टाइम। इसमें यह कहा गया है जो भारतीय कल्चर है, जो अद्वितीय भारतीय कल्चर है, उसमें हिंदू और मुस्लिम कल्चर का जो इंटीग्रेशन, जो एकीकरण हुआ है, इज रिफ्लेक्टेड, ये हमको कहाँ दिखाई देता है, इन आर्ट में, कला में। आर्किटेक्चर, जो कि हम बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं वो आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में, हमें ये साहित्य में भी नज़र आता है, म्यूजिक में संगीत में भी नज़र आता है, पेंटिंग चित्रकला में भी आता है इस टाइम का। तो ये बहुत ही मेजर रीजन थे कि जिसने मेडिएवल पीरियड में ये विकास हुए हैं। अब हम इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको देखेंगे। द एफर्ट ऑफ भक्ति सेंट्स, जो भक्ति काल के जो संत थे, एंड द सूफी ब्रॉड अबाउट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो सूफी संत थे वो जो भक्ति वाले संत थे, उन्होंने क्या किया, अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से क्या किया, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल। जो हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं उनको ही अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ को
बढ़ाया है। ऑफ हिंदुज्म एंड इस्लाम, किस किस में? हिंदू और इस्लाम में। विच लीड टू ग्रेटर हार्मनी एंड टॉलरेंस एमंग पीपल, और उन्होंने जो लीड किया है, जो ग्रेटर हार्मनी मीन्स होता है सामंजस्य, एंड टॉलरेंस मीन्स होता है सहिष्णुता एमंग पीपल, उन्होंने लोगों के बीच में, हिंदू और मुस्लिम और सभी जाति पंथ के बीच में क्या बढ़ाई? हार्मोनी, सामंजस्य की, मतलब किसी को किसी से दिक्कत न हो, सामंजस्य के साथ रहना, एक दूसरे बिना लड़े झगड़े रहना, एंड टॉलरेंस और सहिष्णुता। नंबर 7 है हमारा द इंस्टीट्यूशन ऑफ वेल मिंटेड करेंसी, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ वेल मिंटेड, मिंटेड मीन्स होता है सिक्का डालना, जो अच्छी तरीके से जो सिक्के डाले गए करेंसी, लीड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसने किसको बढ़ाया है? जो आर्थिक गतिविधियां थी उनको, ऑफ द कंट्री, देश के अंदर, एंड ए मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर एंड एक्सपेंशन इन ट्रेड एंड कॉमर्स, इसने क्या किया? मार्क किया, इम्प्रूवमेंट किस में किया? एग्रीकल्चर में, एंड एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, और इसने एक्सपेंशन किस में किया? ट्रेड एंड कॉमर्स में। एक इसी में जैसे कि अगर कृषि के विकास की बात आती है तो आप देखेंगे मेडिवल एज में जो आप आगे पढ़ेंगे कि जैसे फिरोज शाह तुगलक वो क्या कर रहा है? नहरें खुदवा रहा है। इससे पहले गयासुद्दीन तुगलक खुदवा रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के लिए, विकास के लिए एक अलग विभाग ही बनाया। ये चीज़ें आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेंगी। 9 नंबर है हाउ एवर द पोजीशन, 8 नंबर छूट गया। मैनी यूरोपियन कंट्रीज, कई यूरोपियन कंट्रीज हैं अट्रैक्टेड बाय द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत की आर्थिक जो प्रॉस्पेरिटी थी, जो मतलब समृद्धता थी, उसके प्रति क्या हुए? अट्रैक्टेड हुए, आकर्षित हुए। ट्राई टू इस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया, और उन्होंने क्या किसका प्रयास किया? कि भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बढ़ाए जाएं। नंबर 9 है हाउ एवर द पोजिशन ऑफ वोमेन इन द सोसाइटी डेट्यूडेटेड फर्दर, हालांकि द पोजीशन ऑफ वोमेन, किसकी पोजीशन बिगड़ी है? वोमेन की, इन द सोसाइटी, किसके अंदर? सोसाइटी के अंदर महिलाओं की जो स्थिति उसमें गिरावट नज़र आती दिखाई देती है। अब ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।